आजकल के टाइम पे ना आप कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है गुजिया की, मैं पूरे साल गुजिया नहीं खाती हूँ और होली पे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ बिकॉज़ मुझे अपने घर की गुजिया बहुत अच्छी लगती है। मुझे कई मामलों में ये लगती है बिल्कुल हलवाई स्टाइल की है और शायद उससे ज़्यादा हेल्दी भी है। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ 2 रेसिपीज़ गुजिया की। पहला होगा हमारा मावा चाशनी के साथ में एंड सेकंड वर्ज़न होगा हमारा बेक्ड गुजिया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आटा। आटा के लिए हमें एक लेनी है परात जिसमें हम आटा लगाते हैं। उसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा, साथ में डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑफ घी। तो यहाँ पे घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। घी को पहले मेल्ट करके और फिर हमें 4 टेबल स्पून के आसपास में घी लेना है। साथ में मैंने डाला है 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्यों डाला है? क्योंकि हमें ना शुगर का टेस्ट बैलेंस करना है। बिकॉज चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं हम, तो शुगर का टेस्ट ऊपर से भी कोटिंग रहती है, अंदर से रहती है। और अगर हमने आटे में हल्का सा नमक डाला है ना, तो हमारा शुगर का टेस्ट बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है। तो अब हम आटे को मोहन लगाएंगे। मोहन लगाने के लिए आप सबको पता ही होगा, अगर हमारा मोहन अच्छे से आटे में हमारा ऑयल मिक्स नहीं होता है ना, तो हमारी गुजिया अच्छी नहीं बनती है। वो बीच बीच में ऐसे गुब्बारे से बन जाती है, तो वैसा हमें नहीं चाहिए। तो हम दोनों हाथों का यूज़ करके गुजिया में जितने हमने ऑयल मिलाया ना, अच्छे से उसको ड्राई ऐसे ही मिक्स कर लेंगे दोनों हाथों में रगड़ रगड़ के। जब हमने रगड़ के मिक्स कर लिया है, अब हम यूज़ करेंगे 1/2 कप का पानी। उससे ज़्यादा पानी का हमें यूज़ नहीं करना है बिकॉज गुजिया का जो आटा होता है काफ़ी सख्त होता है। तो अब हम आटा को गूँथेंगे नहीं, सिर्फ हमें बस बाइंड करना, हमें बस उसको इकट्ठा करना है आटा को। उतनी देर तक ही हमें इसको पानी डाल के लगाना है। तो हमारा आटा गूँथा भी नहीं है और सख्त भी है। तो अब इसको हम रखेंगे 15 मिनट्स के लिए एक वेट टॉवल से ढक कर। तो हमारे 15 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम आटे को देखेंगे और अब हम अच्छे से आटे को गूँथेंगे। तो लगभग 5 से 10 मिनट मुझे लगे अच्छे से गूँथने के लिए। हमें इसको प्रॉपरली गूँथना है और ढक के रख देना है। तो अब अगले हम हाफ एन आवर में हमारा आटा सेट हो जाएगा। तो आइडियली देखें तो आटे को बनाने में 45 मिनट्स लगते हैं। तो हमारा आटा बिल्कुल हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है और मोयन भी बिल्कुल परफेक्ट है। बिकॉज जब मैंने मोयन के लिए ना मुट्ठी बनाते हैं ना, आटे को, ड्राई आटे को मुट्ठी में लेते हैं और वापस मुट्ठी को छोड़ते हैं, तो वो बिल्कुल मुट्ठी से गिरता नहीं, वैसे ही फॉर्म करके रखता है। तो वो भी मैंने करके चेक कर लिया था। तो हमारा आटा बिल्कुल सही बना है। और अब हम बनाएंगे स्टफिंग। स्टफिंग के लिए हमें स्टोव को करना है ऑन, उस पर रखनी है एक मोटी सी कढ़ाई और साथ में हम डालेंगे 200 ग्राम यानी कि 2 कप ऑफ मावा या खोआ जिसको आपके यहाँ बोलते होंगे। मावा हमें बिल्कुल कोई ऑयल नहीं चाहिए बिकॉज इसमें ऑलरेडी ऑयल होता है और इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है। पूरे टाइम हमें कच्ची से चलाना है। मावा ऑलरेडी ऐसे ना ठोके ठोके में होगा, तो उसको हमें क्रम्बल करना है, उसको क्रम्बल करना अच्छे से, सो दैट कि उसके जो ना दाने थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और आप थोड़े टाइम के बाद देखेंगे इसका कलर चेंज होता रहेगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा क्रीम से और एक अलग से स्मेल आती है। वही स्मेल जो हम घर में घी बनाते हैं वैसी वाली कुछ स्मेल आने लगती है। तो इस तरीके से हमें मावा को अच्छे से रोस्ट करना है। इसका पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और ऐसा करने से ना इसका टेस्ट भी एनहांस हो जाता है और लंबे टाइम तक चलता है। तो मावा हमारा रोस्ट हो चुका है और अब इसे हम कढ़ाई से निकाल कर साइड में करेंगे। अब एक पैन लेंगे, स्टोव को करेंगे ऑन, साथ में डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ देसी घी और साथ में डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑफ सूजी। इनको अच्छे से रोस्ट करेंगे तब तक जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे काजू, बादाम, किशमिश और कलौंजी। तो इन सब का रेशियो मैंने ऊपर लिख दिया है। 3-3 टेबल स्पून डालना है। थोड़ा सा डालेंगे कार्डमम पाउडर और इनको अच्छे से रोस्ट कर देंगे। लास्ट में डालेंगे 1 कप ऑफ डेसिकेटेड ड्राई कोकोनट पाउडर। इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तो कलर ब्राउन हो जाएगा और इसको हम साइड करके रख लेंगे। अब हम बारी आती है सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स जो स्टफिंग के बना रखे हैं उसको मिक्स करने की। तो हम मावा को चेक करेंगे। मावा हमारा थोड़ा सा हार्ड हो गया होगा, जब ठंडा होता है तो हम इसको एक बार फिर से मिक्स देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने जो ड्राई फ्रूट्स अभी रोस्ट किए थे वो मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इवनली मिक्स करना है। तो अब हम ऐड करेंगे शुगर की जो क्वांटिटी होगी वो 1 कप होगी बिकॉज हमने 2 कप लिया था मावा, तो 2:1 का रेशियो होता है। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम आटे को चेक कर लेंगे। आटे को हमने चेक कर लिया, काफ़ी सॉफ्टनेस आ गई है इसके अंदर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत गीला हो गया है। तो एक बार इसको गूँथने के बाद में इसकी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले मैंने एक बड़ी सी रोटी बना लिया है और एक ग्लास की हेल्प से मैंने इसमें शेप दिया है और ये मैं हाथ वाला बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से स्टफिंग रख रही हूँ और ऐसे फिंगर्स का यूज़ कर करके इस टाइप के डिज़ाइन देते हैं। तो ये शेप में एक खास बात ये होती है कि इसमें होल्ड बहुत अच्छा होता है, तो गुजिया फटने का जो चांस होता है ऑलमोस्ट नील के आसपास में होता है। तो ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है और चाशनी वाले गुजिया के लिए मैं डेफिनेटली यही यूज़ करती हूँ। तो मैंने कुछ शेप ऐसे ही बनाए हाथों से और कुछ मैंने मोल्ड का यूज़ किया है। इन केस आपके पास मोल्ड नहीं है और हाथों से भी बनाने में नहीं, आपको प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ ऐसे ही
हाफ सर्कल वाला हमारा फोल्ड करने के बाद में आपको फॉक से उसके ऊपर एक डिज़ाइन फॉर्म कर देनी और तब भी गुजिया बन जाती है। अब मैंने फटाफट कुछ डिज़ाइन जो हमारी बची हुई थी वो सारे मैंने मोल्ड के साथ बना लिए हैं और काफ़ी इजी हो गया। बस ध्यान ये देना है कि आपको जब मोल्ड आप प्रेस कर रहे हैं तो बहुत टाइटली प्रेस नहीं करना, वरना जो आटा वहाँ का होता है बहुत पतला हो जाता है और गुजिया फटने लगती है। सेकेंड चीज़ का ध्यान देना है कि जब आप दोनों पोर्शन जो है हाफ और हाफ सर्कल को जो आपस में प्रेस कर रहे हैं मोल्ड के, तो बीच में पहले वाटर का स्लरी या फिर मैदे वाली स्लरी लगानी है, तो उससे आपस में जो बाइंडिंग होती है अच्छी होती है और वो आपका गुजिया फटेगा नहीं। तो हमारी सारी गुजिया तैयार हो गई। अब इसको हम ढक के रखेंगे एक कपड़े के साथ में और वो कपड़ा गीला होगा, सो दैट कि गुजिया हमारी ड्राई ना हो ऊपर से, और हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए स्टोव को करेंगे ऑन, उसमें लेंगे एक फ्राइंग कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला है ढेर सारा ऑयल, लगभग 5 कप ऑयल है, और इसको हम गर्म होने देंगे। ध्यान दें गर्म होने के लिए हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे ही रखना है हमारा स्टोव को। और जब तेल ऐसा होना कि हल्का गर्म दिख रहा है, जैसे ऊपर से हल्का हल्का स्मोक आना स्टार्ट हो रहा है, तभी हम थोड़ा सा फ्लेम को और लो कर देंगे और सारी गुजिया इसमें डालना स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा गुजिया एक साथ नहीं डालेंगे, उतना डालेंगे जिसमें हम आपस में करछी इसमें मिक्स कर पाएँ। तो लगभग एक टाइम पे आप इतने ऑयल में 8 या 6 गुजिया डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं होगा और आप अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। और इस गुजिया को हमें बहुत पेशेंस के साथ में फ्राई करना है, बहुत ही पेशेंस चाहिए, और इसको हमें तब तक फ्राई करना जब तक ये वाला कलर जो बादामी कलर है ना वो ना आ जाए। और ये जब आप फ्राई करते हैं तो एक अलग सी ना आवाज़ भी आती है आपको फ्राई करने में, थोड़ी सी खनक सी होती है, आपको पता चल जाता है कि नहीं अब आपका ये गुजिया बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो मैंने सारे बैचेस फ्राई कर लिए और कुछ बैचेस को मैंने रख दिया था एयर फ्राई के लिए। एयर फ्राई के लिए मैंने क्या किया था कि पहले एक कोटिंग की थी ऑयल की, और उसके बाद मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको 15 मिनट्स के लिए मैंने एयर फ्राई होने के लिए रख दिया था। बीच में अलट पलट 2 बार किया था। तो एयर फ्राई के टाइम पे भी देखिए आपका कलर बिल्कुल सुनहरा आता है और भी ज़्यादा क्रिस्पी होता है। ये काफ़ी गर्म था और मैंने हाथों से छू लिया, लगभग जलने वाली थी। तो बहुत ही अच्छा आता है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में अब हम बनाएंगे चाशनी। तो ये मेरी ड्राई वाली गुजिया रही है जिसको मैंने चाशनी में डिप नहीं किया है। अब मैं जो चाशनी में डिप करने वाली हूँ उसको दिखाती हूँ। तो ये गुजिया भी बहुत ही क्रंची है, मैं एक आपको दिखा रही हूँ। अब कुछ गुजिया को हमें डिप करना है चाशनी में, तो सबसे पहले चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए स्टोव को करेंगे ऑन, उस पर रखेंगे एक सॉस पैन और उसमें डाला है हमने हाफ कप पानी, साथ में डालेंगे 1 कप चीनी। तो जितना हमने चीनी ले रखा है उसका हाफ ही पानी लेना है। थोड़ी सी ऐड करेंगे इलायची और साथ में डालेंगे केसर के धागे और हम इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। जब अच्छा सा 4 से 5 बॉयल आ जाए ना तो आपकी चाशनी समझिए हो चुकी है। और अब इसमें हम गुजिया को डिप करेंगे फॉर 5 मिनट। एक बार 5 मिनट डिप हो चुका है, वह सारी गुजिया को हम निकाल के इसकी हम प्लेटिंग करके साइड में रख लेंगे। तो हमारी सारी गुजिया तैयार है। जो मैं चाशनी वाली गुजिया है ना उसको हमने कुछ इस तरीके से रोज़ पेटल्स के साथ में थोड़े से पिस्ताचियो के साथ में गार्निश किया है। जो ड्राई गुजिया है उसको मैंने रख दिया बिकॉज बहुत लंबे टाइम तक चलती है, तो वो मेरे बच्चे महीने भर तक खाने वाले हैं। मैं खुद भी बहुत एंजॉय करती हूँ। कल डी डे होली के दिन मैं लेके आ रही हूँ होली थाली और बहुत सारी वेरिएशंस होगी, तो डू ट्राई, एंजॉय द रेसिपी। आप चाहे तो कोई भी वर्जन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।